नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी चर्चा में चल रहा बहुत ही बड़ी खबर वक्फ बोर्ड। आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ क्या है? वक्फ अधिनियम जो एक पारित हुआ संशोधन, तो इसके बारे में भी सब लोग बहुत चर्चाएं चल रही हैं, पक्ष विपक्ष। तो इसके बारे में आखिर क्या है ये मामला पूरा, इसके तहकीकात को हम बिना जाने समझे कैसे कह सकते हैं कि सही है गलत है। तो इसके बारे में हम पूरी खबर इसमें देंगे, आखिर है क्या। तो ये कोई पहली बार अधिनियम नहीं आया है, ये अधिनियम पुराना है, इसमें संशोधन किया गया है। वही अधिनियम पेश किया गया था। संशोधन इसलिए ज़रूरी था, सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि जब कोई अधिनियम रहता है तो धीरे धीरे एक समय के बाद उसका मिसयूज होने लगता है, जो कि अपने ही कैटेगरी में होने लगता है। तो इसका मिसयूज को रोकने के लिए इसमें संशोधन बहुत ज़रूरी था, और भी कई कारण थे जो कि इसके लिए बहुत ही ज़रूरी था संशोधन करना। उन सभी कारणों को इसमें विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। तो आइए हम सबसे पहले वीडियो में शुरू करते हैं कि आखिरकार वक्फ अधिनियम कब कब पारित हुआ। सबसे पहले वक्फ जो अधिनियम आया था 1954 में आया था। 1954 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। उसके बाद आता है 1984 में आता है दूसरा, फिर 1995 में आता है। उसी अधिनियम को करेक्ट कर करके फिर पेश किया आता था। 1995 आया, फिर उसके बाद 2013 में आया, 2016 में आया, फिर अब 2024 में पेश किए गए। तो इस प्रकार से इतने अधिनियम पेश किए गए। और जो 2024 अभी 2025 का जो अभी मामला है, ये दरअसल मानसून सत्र अगस्त 2024 में ही इसको पेश किया गया था। उसी में कुल मिलाकर 40 सूत्री संशोधन को पेश किया गया था, जिसमें से अभी जाकर इस बार के सत्र में संयुक्त बैठक में इसको मानसून सत्र के संयुक्त बैठक में पेश किया गया था। ज्वाइंट सिटिंग होता है जिसमें राज्यसभा लोकसभा के दोनों सदस्य एक साथ भाग लेते हैं, और इसकी अध्यक्षता स्वयं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग आप लोग जानते ही होंगे, अनुच्छेद संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान है। तो इसका पूरा डिटेल हमने पढ़ा, और इसमें 40 सूत्री संशोधन को पेश किया गया, जिसमें से 14 को मंजूरी मिल चुकी है। और ये सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब इसको लागू कब से करना है ये सरकार तय करेगी। तो इस प्रकार का पूरा प्रोसेस था। और कोई भी बिल जब हम पेश करते हैं, जब वो बिल रहता है, फिर जब वो पास हो जाता है तो वो एक अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे आखिरकार ये वक्फ है क्या। वक्फ क्या है? वक्फ मतलब ये दरअसल ये पूरा मामला इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय से ये जुड़ा हुआ है। तो अभी चर्चा में यही चल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, उनकी जो ज़मीनें सरकार हड़प लेंगी, ये कर लेंगे, मदरसे बंद हो जाएंगे, इन सब का इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं होने वाली है। प्लीज़ आप लोग उसको पूरा डिटेल से समझेंगे तब समझ में आएगा। तो आखिरकार वक्फ है क्या? तो इस प्रकार से मैंने पूरा ये देख लीजिए दिया है संशोधन, ये पूरा करेक्शन है। और जो 1995 का अधिनियम में संशोधन किया गया है, जो 2025 वाला, और इसमें लोकसभा में जो पेश किया गया था, इसमें 288 वोट इसमें पक्ष में पड़े और विपक्ष में 232 पड़े हैं। राज्यसभा में 128 पक्ष में पड़े थे, 95 विपक्ष में। और उसके बाद राष्ट्रपति ने मंजूरी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 6 अप्रैल को मंजूरी दे दी है, 5 अप्रैल को। तब आखिरकार ये वक्फ क्या है? वक्फ का मतलब होता है ऐसी चल अचल संपत्ति, मूवेबल नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि हम अपनी स्वेच्छा के अनुसार, मतलब मुस्लिम समुदाय में होता है कि उनके धर्म में लिखा है कि हम अपने धर्म के विकास के कार्यों के लिए, मतलब उसमें जो गरीब लोग हैं जिनके पास उपलब्धता नहीं है, और अपने सामाजिक कार्यों के लिए हम अपने कुछ हिस्से दान देते हैं। और जो वही दान दिया जाता है, चाहे वह चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, वही होता है वक्फ। वो वक्फ कहा जाता है। वक्फ का मतलब होता है दान दी गई वस्तुएं, ठीक है। चल अचल संपत्ति ये इस्लाम धर्म का संबंधित है। इसमें क्या है? चल अचल संपत्ति। ठीक है। ये अब इसमें चाहे हम इसमें
कोई पेमेंट मतलब पैसा भी हो सकता है, कैश के रूप में हो सकता है, या हमारे पास कोई भी सामान हो सकता है जो हम सामाजिक कार्यों में दान देते हैं। और जैसे हम भूमि का भी दान देते हैं, भूमि को भी हम दे देते हैं। किताबें हो गए, पेन हो गए, जो भी है वो संपत्ति के रूप में है, उसको हम दान दे देते हैं, वो सभी वक्फ कहलाता है। समझ गए वक्फ क्या है? वक्फ का मतलब होता है जो इस्लाम धर्म में जो भी वस्तुएं चल अचल संपत्तियों को दान दे देते हैं वो उनका नहीं रहता। फिर वो मतलब जब दान दे देंगे वो दान देने के बाद वो किसका हो जाती है? वो एक बोर्ड होता है, वक्फ बोर्ड। आगे वक्फ बोर्ड आएगा जो उसके अधीन वो सभी को उसका मैनेज करता है, वो वक्फ बोर्ड। तो वक्फ क्या है? दान दी गई चलाचल संपत्तियां। तो इतना ठीक है। अब इसकी प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। वक्फ प्रक्रिया क्या है? इसमें पहले क्या था कि पहले के जो इसमें नियम थे, इसमें यही लिखा गया था कि कोई भी 10 वर्ष से अधिक, मतलब मिनिमम 10 वर्ष उसकी आयु है, ठीक है, वो अपनी चल संपत्ति दान दे सकता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कोई भी 10 वर्ष का ये एक क्राइटेरिया जो है मिनिमम गलत रखा गया था, लेकिन ये नियम था 10 वर्ष से ऊपर जो है वो अपना दान दे सकते थे। और इसका प्रोसेस में क्या है? इसमें हम प्रॉपर्टी हम इसमें जो भी है सामाजिक कार्यों के लिए ही देते हैं। लेकिन इसका जब एक समय के बाद इसका मिसयूज होने लगा तो इसमें संशोधन जरूरी हुआ। तो अब ये हो गया, वक्फ हो गया। अब इसका वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड, ठीक है, वक्फ बोर्ड है मैनेज वक्फ, जो भी इस प्रकार की संपत्तियों को पूरा मैनेज करता है, देख रेख करता है कि उसका पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन करता है, किसको क्या संपत्ति किसका है, किसको देना है, किसको जरूरतमंद, वो पूरी प्रक्रिया को जो संचालित देख रेख करता है वो एक बोर्ड तय करता है, उसी को वक्फ बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, एक बोर्ड तय करता है, इसका मैनेज करता है, ठीक है, मैनेज। तो ये वक्फ बोर्ड, ये राज्य स्तर पर भी हो सकता है, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। पहले क्या था कि ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग बोर्ड थे, वो अलग अलग अपने तरीके से उसमें तय करते थे। लेकिन इसके अब की बार जो संशोधन हुआ, इसमें एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड बनेगा जो कि पूरा सेंट्रल लेवल का होगा, फिर स्टेट का, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा। अभी हम आगे बताएंगे उसमें कितने सदस्य हो सकते हैं, कौन कौन सदस्य होंगे, ये सब करेक्शन में नया नियम आया है। अब ये हो गया वक्फ बोर्ड, हो गया वक्फ क्या है। अब उसके बाद आ जाता है इसका कार्य क्या था, इस वक्फ बोर्ड का कार्य क्या था। इसको हम थोड़ा सा मिटा देंगे। इसका कार्य था वक्फ बोर्ड का कार्य, ये जो भी मैनेज करना, जो भी वक्फ के अंदर जो भी संपत्तियां हैं उसको मैनेज करना। और एक सबसे बड़ी चीज, इसके पास कुल संपत्ति कितनी है मैं बता दूं, बहुत है, करोड़ों अरबों में है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास संपत्ति है तो प्रॉपर्टी तो रेलवे के पास है, फर्स्ट रेलवे, सेकंड पे आर्मी, थर्ड पे वक्फ, ठीक है, वक्फ बोर्ड के पास। तो आप समझ सकते हैं सबसे पहले रेलवे और आर्मी के बाद यदि किसी के पास ज़मीनें हैं तो वो वक्फ की ज़मीनें आप लोग देखे होंगे, जैसे कि मदरसे हो गए, मदरसे जहाँ संचालित होते हैं वक्फ की ज़मीनों पर होते हैं। जैसे कहीं मजार हो गया, कोई अन्य मुस्लिम समुदाय धर्म के लिए कोई अन्य सामाजिक कार्य हेतु जो उनका पब्लिकली डोमेन रूप से ज़मीनें होती हैं, संपत्तियां, वो वक्फ के अंतर्गत आती हैं। पहले के नियम में क्या था कि वो किसी भी, जैसे सरकार
सरकार की वक्फ बोर्ड का नियम था कि हम इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। पुराने संशोधन कुछ नियम रूल्स क्या थे कि यदि एक बार वक्फ बोर्ड दावा कर देता था कि इस जमीन पर हक मेरा है, तो उस पर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि सरकारी ज़मीनों को भी वक्फ बोर्ड में शामिल कर लिया गया था। ये कानून था 2013 के अधिनियम में। इतनी सख्त कानून था कि कोई भी संपत्ति एक बार यदि आप दे दिए तो आप दोबारा उस पर हक नहीं कर सकते थे। जैसे आपके परिवार में मान लीजिए उसमें 10 वर्ष का दिया है, अब बच्चा 12 वर्ष का बच्चा समझ ही नहीं पाएगा क्या हुआ, उसको बहला फुसला कर भी उसके नाम से करवा सकते हैं। तो यदि आप उसका ज़मीन को ले लिए एक बार, दोबारा उस प्रक्रिया को वापस नहीं आ सकता था। ठीक है, ये बहुत सख्त कानून था जो कि इसके खिलाफ संशोधन करना, पहला संशोधन ये बहुत ज़रूरी था। दूसरा संशोधन ये था कि सरकार और वक्फ के बीच यदि कोई मामला फंसता था तो जब तक इसका मामला सुनवाई होती थी तब तक ये सारी ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास संरक्षित रहती थी। तो मैक्सिमम इन केसों में हमेशा वक्फ बोर्ड ही आगे रहता था, मतलब उसी को ज़मीन को, उसी का दावा सर्वोपरि माना जाता था और इस पर कोई हम कोर्ट केस वगैरह कुछ नहीं कर सकते, इसका कानून ही नहीं था। और इस अधिनियम के संशोधन में ऐसा कानून लाया गया है, अब हम कोई भी यदि वक्फ बोर्ड दावा करता है हमारी ज़मीन पर, तो आप 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। और जो जिला स्तर का कमेटी तय होगी, जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर, ये कमेटी तय करती है। और कमेटी में कम से कम मतलब कि हिंदू लोगों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। और इसका जो अध्यक्ष होगा, केंद्रीय वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष जो होंगे उसमें एक केंद्रीय मंत्री अध्यक्ष होंगे और उनके साथ 2 उपाध्यक्ष होंगे। और वहीं उसमें कम से कम 2 मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश के स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। और इन सब पूरे लोगों में कम से कम 2-3 लोग हिंदू लोगों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो पहले क्या था कि इस बोर्ड में सिर्फ ओनली मुस्लिम थे, भागीदारी ओनली एक धर्म का था। और अब इस अधिनियम के संशोधन से हिंदू लोगों को भी भागीदारी होगी। और नेक्स्ट संशोधन में आया है कि इसे जो सदस्य होंगे, बोर्ड के सदस्यों में महिलाओं की भी भागीदारी की जाएगी। तो ये सबसे बड़ी अच्छी खबर है कि महिलाओं की भागीदारी की जाएगी। और तीसरा जो मेन है, जो जिला स्तर पर होगा, उसका जो वक्फ का जो जिला स्तर की कमेटी होगी, बोर्ड होगा, उसका जो सर्वोपरि होगा जिला कलेक्टर होगा, जो कि वो सर्वोपरि सारी देख रेख उसी के अंडर में होगा। वो उस मामले की देख रेख करेगा। पहले था कि उसका कोई वो हक नहीं था, तो इस प्रकार कमेटी तय करते हैं। तो इस प्रकार की पूरा वक्फ बोर्ड जो है ये संशोधन किया जा रहा है और जो कि पास हो गया है। और इसमें अब हम इस संशोधन में यही है कि अब कोई भी वक्फ बोर्ड ये दावा नहीं कर सकता है कि हमारी ही ज़मीन है। जब तक उसको दावा करेगा उसकी पूरी कागजी कार्रवाई प्रक्रिया होगी। और ये यदि वक्फ बोर्ड ज़बरदस्ती किसी ज़मीन पर दावा करता है तो आप उसको 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। और जो कमेटी, केंद्रीय वक्फ बोर्ड कमेटी, जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड जो गठित होगी, वो पूरे राज्यों पर और जो भी क्षेत्र है उस पर एक कोर कमेटी वो उसका पूरा मैनेजमेंट करेगी। और इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़, कोई भी और एक संशोधन हुआ, इस संशोधन में कोई भी सदस्य जो धर्मांतरण करता है तो मिनिमम 5 वर्ष से पहले वो वक्फ को अपना कोई भी दान नहीं दे सकता। ठीक है, जैसे कि अब पहले क्या था कि आप हिंदू हैं, आप धर्म परिवर्तन किए तो 1 साल के 2 साल के अंदर ही वो ज़मीनें, मतलब कुछ भी संपत्तियों को दान करने के लिए बोलते हैं तो वो हो जाता था। लेकिन अभी नहीं है। अभी संशोधन में आप मिनिमम 5 साल तक उस धर्म में रहे हों तभी आप उसको अपनी ज़मीनें, कुछ भी संपत्तियों को दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया मैंने जो भी विस्तार था मैंने समझाया। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। एक बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ वक्फ क्या है। वक्फ का मतलब होता है जो भी मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्म में जो भी हम चल संपत्तियों को मतलब वो लोग दान देते हैं और वो सामाजिक कार्यों के लिए देते हैं, वो होता है वक्फ। और इसका संचालन एक बोर्ड तय करता है और इसके कुछ क्राइटेरिया प्रोसेस होते हैं। जैसे कि वो पहले के करेक्शन में था कि वो 10 वर्ष से मिनिमम आयु के ऊपर सभी लोग दे सकते हैं। और उसमें जो कमेटी थी, पहले बोर्ड
राज्य स्तर पर था, अभी क्या है केंद्रीय स्तर पर हो गया है। और इसका जो जिला स्तर पर होगा उसका मेन हेड कलेक्टर के अंडर में होगा। और पहले क्या था, हम इस पर दावा नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी हम इस पर दावा करके रिट दायर कर सकते हैं। और जो इसमें सदस्यों की संख्या होगी उसमें हिंदुओं की भी भागीदारी होगी और महिलाओं की भी भागीदारी होगी। और मिनिमम जो क्राइटेरिया एज रखा गया, कोई भी धर्म में आप मिनिमम 5 साल रहे हो तभी आप वक्फ में अपनी ज़मीनें दान कर सकते हैं। अब इस पर असर क्या पड़ने वाला, सब लोग बोल रहे हैं क्या सरकारें सभी ज़मीनों को छीन लेगी? बिल्कुल नहीं। जो पहले से है वक्फ के पास वो वैसे का वैसे रहेगा। वो नए जो भी, जैसे कि नए जो होता है विवादों को कम करने के लिए ये किया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उन्हीं के धर्म में उन्हीं के लिए वो नासूर बन चुका था, तो उसके विवादों को निपटारा करने के लिए ये, और इसका मिसयूज हो रहा था। जो भी बहुत सारी ज़मीनें ऐसी थी जो सामाजिक कार्यों के लिए नहीं, वो पर्सनल यूज करने के लिए अपना काम करने लगते थे, तो उसके लिए भी ये बोर्ड काम करेगा। तो और उसके बाद महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। अब ये तय करना है और इसके खिलाफ रिट दायर भी कर दिएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें एक संशोधन जो हिंदुओं की भागीदारी हुई, तो इसमें हमारे संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन बताया जा रहा है, क्योंकि हम किसी भी धर्म के मामले में कोई दूसरा धर्म हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो दरअसल मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला, और हिंदू धर्म के सदस्य इसमें शामिल किए जा रहे हैं, तो इसके खिलाफ कहीं ना कहीं ये आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसके खिलाफ हाई कोर्ट में इसका, सुप्रीम कोर्ट में इसका रिट दायर कर दिया गया। लेकिन देखना अब यह सुनवाई क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा, क्या वक्फ बोर्ड संशोधन करना ज़रूरी था या नहीं था। तो इस कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार रहेगा, और कोई भी सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में सवाल हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।